नमस्ते, आप सुन रहे हो जॉब वैकेंसी टैंक। जब भी कोई टीचिंग और नॉन टीचिंग का नोटिफिकेशन आता है, हमारा काम है सबसे पहले आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचाना। और हम बेहतरीन तरीके से आपको वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे कब आपका एप्लीकेशन दिया हुआ है, कब तक आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो, आपका किस किस पोस्ट के लिए आपको नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एज लिमिट क्या है, सभी आपको वीडियो में डिटेल्स में मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो नोटिफिकेशन जैसे कि आप देख पा रहे हो, समग्र शिक्षा दिल्ली के तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और कब जारी किया गया है, देखिए 20 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन आया हुआ था। तो सबसे पहले अगर मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको एडवर्टीज़मेंट नंबर आपका ज़रूर नोट करना है, क्योंकि यही आपके इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपका जब भी आप वेबसाइट में जाके ढूंढोगे तो ये आपको लगेगा। तो सबसे पहले आप जैसे कि देख पा रहे हो 211/DE/IEB/ADMN.cell/2019/76002/7606। ओके, तो ये किसके लिए आपका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, देखिए एंगेजमेंट ऑफ 17 रिसोर्स पर्सन ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस अंडर समग्र शिक्षा दिल्ली। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का आपका जो 70 रिसोर्स पर्सन आपको लिया जाएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। लेकिन आपके लिए इधर बीएड और कैटेगरी वाइज आपको डिग्री चाहिए। तो चलिए क्या के एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए देखते। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ग्रेजुएट विद बीएड आपको चाहिए स्पेशल एजुकेशन के लिए, क्योंकि आपको इधर रिसोर्स पर्सन के लिए लिया जा रहा है। और आपको बीएड अगर कोई जनरल कैटेगरी में भी होगा तब भी चलेगा, लेकिन 2 इयर्स का तब आपको डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, अगर वो भी नहीं है आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन में। और एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव बाय रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद अगर ये आपको नहीं है कैटेगरी ए में, तो कैटेगरी बी के आप देखोगे तो सीनियर सेकेंडरी मतलब 12 पास के बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो तब भी कर सकते हो। इक्विवेलेंट फॉर रिकॉग्नाइज बोर्ड और 2 ईयर डिप्लोमा आपको करना होगा स्पेशल एजुकेशन के, तभी आप एप्लीकेशन डाल पाओगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे कि नंबर 2 में जो लिखा हुआ है आपका सी-टेट मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा, तभी आप एप्लीकेशन डाल पाओगे। ठीक है, तो उसके बाद अगर कोई एप्लीकेबल हो तो आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो में देखते रहिए। तो एज लिमिट अगर देखो, एज लिमिट में बहुत ही बड़ा फ्लैक्चुएशन दिख रहा है। जनरल कैटेगरी के लिए 30 इयर्स, ठीक है, जो और किस सर्कुलेशन अभी न्याय आया था उसके हिसाब से दिया गया है। एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 इयर्स का दिया हुआ है एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए, समझ लीजिएगा। उसके बाद एससी और एसटी के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा 5 इयर्स का, ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा 3 इयर्स का। ओके, और जो भी कैंडिडेट पीएच कैंडिडेट 10 इयर्स, अगर जनरल होगा 15 इयर्स होगा, तो आपको एसटी होगा तो 15 इयर्स का आपका मिलेगा, और ओबीसी होंगे तो 13 इयर्स का आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको जो फीस कितना दिया जाएगा रेमुनेशन, तो रेमुनेशन दिया जाएगा 45,224 पर मंथ। और इधर क्लियरली लिखा हुआ है नो एक्स्ट्रा अलाउंस। ठीक है, और आप जो इधर दिया हुआ है देखिए टेन्योर आपको कितना देर होगा, टेन्योर आपका जो दिया हुआ है 31/23 तक होगा। ओके, मतलब नवंबर तक आपका चलेगा, मार्च तक आपको ये टेन्योर चलेगा। तो उसके बाद दिया हुआ अगर फील होता है तो आपको शायद आपको नहीं लिया जाएगा। अगर काम के बेसिस का अगर अच्छे सर्विस देते हो तो रखा जाएगा। तो आपको मोड ऑफ ऑनलाइन क्या होगा, ऑनलाइन आपको जो है वो ऑनलाइन में ही सबमिट करना पड़ेगा। तो चलिए आप कहाँ से ये दे सकते हो, वेबसाइट में जाके समझते हैं। अब अगर ऑफिशियल वेबसाइट के आते हो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इतना स्क्रॉल नहीं करना, इधर देखिए आपको मिल रहा है समग्र शिक्षा। इधर आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर इधर आपको नहीं मिलेगा तो मैं दिखाता हूँ किधर आपको मिलेगा। देखिए इधर आपको दिया हुआ है सर्कुलर, तो आप अगर सर्कुलर पे क्लिक करते हो तो आपको इधर दिख रहा है, देखिए सबसे पहला जो दिख रहा है
एंगेजमेंट ऑफ 17 रिसोर्स पर्सन ऑन कॉन्टेक्चुअल बेसिस अंडर समग्र शिक्षा। तो इधर आप क्लिक करोगे तो आपको वो पूरा नोटिफिकेशन, पूरा PDF आप मिलेगा। आप अपनी एंड से पढ़ के एप्लीकेशन डालिएगा। तो अगर आप एप्लीकेशन डालना चाहते हो तो उसके बाद अगर क्या क्या क्राइटेरिया होगा वो देख लेते हैं। चलिए, तो PDF में फिर से आ गया। अगर आप देखोगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके तो आपका जो मार्क्स का ओरिएंटेशन होगा, उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, 10th का मार्क्स, 12th का मार्क्स, ग्रेजुएशन का मार्क्स, B.Ed का मार्क्स, एक्सपीरियंस वगैरह अगर कुछ है तो ऐसे करके आपको मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो इधर आपको कुछ जनरल आपको नोटिफिकेशन दिया हुआ है, तो वो आप ध्यान से लग लीजिएगा। और अब आप कब तक एप्लीकेशन डाल सकोगे, देखिए 1 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक आप एप्लीकेशन डाल पाओगे। ठीक है, द मॉड्यूल ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ऑपरेशन फॉर 1 नवंबर 2022, द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग 14 नवंबर। ठीक है, तो ये डेट आप याद ले लीजिएगा। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अब